आपके हाथ में एक जादू की छड़ी दें। मान लो हो जादू की छड़ी, और जादू की छड़ी को लहरा करके आप अपने मन पसंद की गाड़ी पा सकते हैं। पैसे की चिंता नहीं, जादू की छड़ी है ना। जैसी गाड़ी आप चाहते हैं वह गाड़ी आपको मिल गई, लेकिन शर्त है उसमें, वह गाड़ी आपको जीवन में केवल एक बार मिलेगी बस, और दोबारा दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। केवल एक बार गाड़ी मिलेगी। और कैसी गाड़ी? आप जितनी अच्छी से अच्छी गाड़ी सोच सकते हैं वह गाड़ी आपको मिल गई। तो बताइए, आप उस गाड़ी को कैसे रखेंगे? क्या किसी भी ड्राइवर को दे देंगे जो उबड़ खाबड़ चलाए उस गाड़ी को चलाने के लिए? क्या उस गाड़ी का रखरखाव करेंगे कि नहीं करेंगे? देखभाल करेंगे? नहीं करेंगे। उसकी साफ सफाई करेंगे? अच्छा, केवल गाड़ी के ऊपर ऊपर को धोएंगे तो इंजन को भी साफ रखेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? गाड़ी के बारे में तो समझ रहे हैं ना। बस गाड़ी को आप दूसरों के हाथ में चलाने को नहीं देंगे, और उनके जो ठीक से चलाना ही नहीं जानता है। और उस गाड़ी को आप जहाँ तहाँ रखेंगे नहीं। उन लोगों को बैठा दो, वहीं वहीं बैठने के लिए बोलो, वहीं बैठे रहें। नहीं, बैठने का है ना बेंच। मैं ये कह रहा था, ये गाड़ी का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा था, ये जीवन रूपी गाड़ी हमको मिली है। हम इसका कैसा उपयोग करते हैं, हम कैसे इसका रखरखाव करते हैं, कैसा उपयोग करते हैं। और मैंने क्या कहा, एक ही गाड़ी मिलेगी बस जीवन में। आपको जो जीवन मिला है एक बार मिलने वाला है। क्या हम सचमुच इसका सही देखभाल कर पा रहे हैं? यदि सही देखभाल करते हैं तो यह शरीर, यह जीवन पा करके हम दुखी क्यों हैं, अशांत क्यों हैं? और बीमार क्यों हैं? कुछ तो है जो हम इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इस जीवन के साथ। जीवन को जब एक ही बार मिला है तो इसे कैसे बिताना है? गाड़ी के बारे में तो सभी समझते हैं कि गाड़ी का कैसे देखभाल करनी है। थोड़ी भी गाड़ी में गड़बड़ी हो तो तुरंत कैसे वर्कशॉप में ले जाना है और साफ रखना है। न केवल गाड़ी का ऊपरी बॉडी साफ रहे, उसका इंजन भी साफ रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ। शरीर स्वस्थ रहे, साथ में हम सबका हृदय भी साफ हो, दिल भी साफ हो। मैंने कहीं पढ़ा, एक ऑटोमोबाइल के पास वो दुकान थी, वहाँ पर एक वाक्य लिखा था, स्वच्छ इंजन शक्ति देता है। स्वच्छ इंजन शक्ति देता है। आपके इंजन में कार्बन ज़्यादा आ गया हो तो क्या वो सही ढंग से गाड़ी दौड़ पाएगी? नहीं। हमारा हृदय
हमारा अंतस में विकार भरे हों, अपवित्रता हो, विकृति हो, तो क्या उससे बल मिलेगा जीवन को? नहीं मिलने वाला है। आज और कल परसों 2-3 दिन से लगातार आप लोग बड़े उत्सव मना रहे हैं। दीपावली का उत्सव, नए वर्ष का उत्सव, और कल भाई दूज का उत्सव है ना। नए वर्ष का बड़ा महत्व है। कई लोग यहाँ आए, मैंने उनसे कहा भी कि आप लोग नया वर्ष कहते हैं, नया है क्या? कुछ भी तो नया नहीं लगता है। ये सूर्य नया नहीं है, ये चंद्रमा नया नहीं है, ये पृथ्वी नई नहीं है, यह समुद्र भी नया नहीं है, हवा भी नई नहीं है, और जिस घर मकान में आप रहते हैं वह भी तो नया नहीं है। और जो भोजन आप करते हैं वही सब तो करते आ रहे हैं। अच्छा, घर के लोग नए हैं क्या? अब तक के जिन घर वालों के साथ रहे, अब उनको छोड़कर नया घर वाले बनाएंगे। कितने लोग तैयार होंगे? घर वालों को नया करोगे? क्या नया करते हैं? एक ही चीज नया आप करते हैं, बताऊं? कैलेंडर पुराना हो जाता है, नया कैलेंडर ला करके घर में टांग देते हैं, और क्या कह रहे हैं? नया साल आ गया, नया साल आ गया। क्या केवल कैलेंडर के बदलने से सब कुछ बदल गया? कुछ नहीं बदला। आप वही के वही हैं। जो गलतियां आप पहले करते रहे हैं वे गलतियां आज भी कर रहे हैं। जो बोलने का ढंग पहले था वो आज भी वही है। जो खाने पीने का ढंग था आपका आज भी वही है। जो सोचने का ढंग था पहले का वो आज भी है वही। कहाँ बदले हैं आप? जो करने का ढंग था वही है। घर वालों से छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराज होते थे, झुंझलाते थे, चिल्लाते थे। बदलाव आया, नया साल आ गया। अब से मैं घर वालों के साथ उलझने वाला नहीं हूं, चिल्लाने वाला नहीं हूं। किसने बदला? देखिए, दुनिया में कोई चीज नई नहीं होती है, सब पुरानी होती है। नया होगा केवल आपका अनुभव, नया होगा आपका अपना स्वभाव, आपका अपना विचार, नया होगा आपका कर्म, नया होगा आपके शब्द। बस ये बदलाव जरूरी है। जब तक यह नहीं बदलेंगे, जब तक यह नहीं बदलेंगे, तब तक जीवन में नया अनुभव नहीं होगा। एकदम से आपको मेहनत करनी है। मैं 2 दिन पहले ही कुछ लोग आए थे, यहाँ बैठे थे, सत्संग के रूप में ही बैठे थे। कहा कि बीच में समय है तो भोजन पानी भी कर लेंगे और सत्संग भी कर लेंगे। तो पूरे परिवार के लोग आए थे। मैंने, वो लोग बैठे थे तो मैंने सत्संग के दरमियान एक बात कही, मैं आप लोगों को दीपावली की शुभकामना नहीं देने वाला हूँ, नए वर्ष की शुभकामना देने वाला नहीं हूँ, मैं पूरे जीवन की शुभकामना देने वाला हूँ। नए वर्ष की शुभकामना दे दूं? अच्छा, नए वर्ष क्या है? एक दिन के लिए ना। अच्छा, एक दिन अच्छा हो और बाकी दिन अच्छा ना हो। मैंने अभी फोन से भी किसी से कहा, किसी ने फोन किया तो मैंने कहा, मैं केवल नया वर्ष की शुभकामना नहीं दे रहा हूं, मैं आपके पुराने वर्ष की भी शुभकामना दे रहा हूं। मतलब आप जब पुराना हो जाएगा ना यह साल, तब भी तो आपका जीवन शुभ होना चाहिए ना। फिर मैंने ये भी कहा, क्या मेरी शुभकामना देने मात्र से आपका जीवन शुभ हो जाएगा? मैं ही नहीं, कोई भी
जिन्हें आप धार्मिक कहते हैं, संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, कोई भी, वो केवल आपके लिए या आपके ही घर के बड़े बुजुर्ग आपके लिए शुभकामना व्यक्त करे, तो क्या किसी की शुभकामना देने से जीवन शुभ हो जाता है? मैंने कहा किसी की शुभकामना देने से जीवन शुभ नहीं होता है, जीवन को शुभ बनाना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखो, जीवन को शुभ बनाना पड़ता है। वह काम आप करेंगे, बस वो तरीका आप जान लें, वो सिस्टम आप जान लें, बस शुभ होता चला जाएगा। मैं कुछ बातें कहूं आपको, क्या उसके जीवन को आप शुभ कह पाएंगे जो चोरी करता है? समझ में आना चाहिए। क्या चोरी करने वाले के जीवन को हम शुभ है ऐसा कहेंगे? हिंसा करने वाले के जीवन को हम शुभ है कहेंगे? अच्छा, जो शराब पीता है उनके बारे में क्या ख्याल है? शराब पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, नशा करता है, क्या उसके जीवन को शुभ कहेंगे? क्या जो रोज लड़ाई झगड़ा करता है उसके जीवन को शुभ कहेंगे? मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या शुभ नहीं है ये समझ में आ जाए पहले। क्या शुभ नहीं है? अच्छा, इन बातों को समझने के लिए आपके सामने कोई बुद्ध आए, कबीर आए, कोई जरूरत है क्या कि वही आ जाए, बड़े उपदेशक महान संत आ जाएं तभी इन बातों को समझेंगे? देखिए, एक चीज बताऊं, हम सभी वह सारी बातें जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं जो हमें जीवन में करने जैसा है, और उसे भी जानते हैं जो नहीं करने जैसा है। हमारी समस्या क्या है? हम वह नहीं करते जो हमें करना चाहिए, हम वह नहीं छोड़ते जो हमें छोड़ देना चाहिए। बस एक ही समस्या है। गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे, न जानने का दोष हम में नहीं है, दोष है न करने का। न जानने का दोष हम में नहीं है, दोष किसका है? न करने का। हम जो जानते हैं उसको करने लग जाएं, बस जानते हैं उसको करने लग जाएं। मैं एक बात पूछूं, सुबह उठ करके व्यायाम करना या बाहर घूमने जाना, यह हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है कि नहीं होता है? यदि मैं हाथ उठाने कहूं तो हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? सुबह उठ करके या तो बाहर टहलने चले जाना या घर में बैठ करके योगा प्राणायाम कर लेना, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है कि नहीं होता है? सब जानते हैं। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं कि कितने लोग रोज करते हैं यह काम? 1 2, समझ रहे हैं? बस 4-5 लोग हैं बस जो रोज ये काम करते हैं। मैं क्या कहा? इसका मतलब हम जानते तो हैं और करते नहीं हैं। अच्छा, नहीं करते हैं तो मैं एक बात पूछूं, आप मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा कर लें तो काम हो जाएगा? मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा कर लिए, मेरा स्वास्थ्य सुंदर हो जाए भगवान, तो भगवान आपके स्वास्थ्य को सुंदर कर देगा? अच्छा, घर में ही मंदिर बनाकर पूजा करने लग गए तो? अच्छा, आश्रम आ गए और वहां आशीर्वाद मिल जाए तो स्वास्थ्य ठीक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम सभी अपने जीवन के संबंध में ध्यान नहीं देंगे, हम केवल पूजा पाठ में ही उलझे रह जाएंगे, केवल देवी देवताओं को ही मनाते रहेंगे, केवल मंत्र तंत्र पढ़ करके ही अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहेंगे। यह होने वाला नहीं है, ये नहीं होने वाला है। और मैं ये भी उसी दिन भी कह रहा था कि धनी लोगों को देखो चाहे गरीब लोगों को देखो, उनमें भी सुखी दुखी होते हैं। पढ़े लिखे लोगों को देखो चाहे अनपढ़ को देखो,
उनमें भी सुखी दुखी होते हैं। ऊंचे पद पर बैठे लोग हों, चाहे बिल्कुल अपदस्थ हों, कोई पद में ना हो, फिर भी देखोगे तो उनमें भी सुखी दुखी देखे जाते हैं। जिनका मकान बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, वे लोग भी दुखी सुखी देखे जाते हैं, और जिनके पास गाड़ी नहीं है वे लोग भी दुखी सुखी देखे जाते हैं। इसका मतलब है हमारे जीवन में दुख सुख का कारण न हमारा धन है, न हमारा ज्ञान है, न हमारा घर मकान है, न हमारा पद है। हमारा सुख दुख का कारण है हमारे अपने कर्म, हमारा अपना स्वभाव। और आपको अपने कर्मों को बदलने के लिए स्वयं को मेहनत करने की जरूरत है। मैंने कहा ना, आप केवल पूजा पाठ करके सोचेंगे कि ये बदल जाएंगे, ये बदलने वाले नहीं हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यही तो कह रहा था अभी तक के, नया करना है तो आपको क्या करना है, जो आप कर रहे थे, यदि अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है, सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसके करने में, जिसका मतलब वो करना बदलना है या फिर वो करने का ढंग बदलना है। देखिए यहाँ काफ़ी उम्र वाले लोग भी बैठे हैं, जिनकी उम्र 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 के भी हैं, 60 के भी हैं, 70 के भी होंगे, 70 के भी होंगे। तो 70 साल आप जी लिए और आज नहीं लग रहा है कि मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ, आज नहीं लग रहा है कि मैं वैसा जीवन जी रहा हूँ जैसा मुझे जीना चाहिए। मैं परिवार में बहुत खुश हूँ, अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ, अपने जीवन के साथ मैं बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी खुश रहने वाला हूँ, प्रसन्न रहने वाला हूँ। यदि इस अवस्था में भी आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि आप खुश हैं, आप शांत और प्रसन्न हैं और अपनों के साथ रहकर खुश हैं, तो आगे आप कैसे खुश रह पाएंगे? उसका तरीका यही है, या तो जो आप कर रहे थे उस करने के ढंग को बदल दो। कुछ तो है जो आपको खुश नहीं बनाया आज तक, कुछ तो है जो आपको शांत नहीं बनाया, प्रसन्न नहीं बनाया, स्वस्थ नहीं बनाया। कुछ तो है गड़बड़ी आपके जीवन में जो वह होने नहीं दे रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? वही बदलना पड़ेगा। जो आपकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाए, सुख शांति में बाधा पहुंचाए, जो आपस के प्रेम में बाधा पहुंचाए, ये खुद आप समझ सकते हैं। आपस का प्रेम क्यों नहीं होता है परिवार के साथ में? जिन लोगों के साथ रहते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके सोचने में, बोलने में और करने में कहीं गड़बड़ी है। या तो आप अपनों के प्रति गलत सोचते हैं, अनावश्यक संदेह करते हैं, अविश्वास करते हैं, भ्रम करते हैं, या फिर आप जब बोलते हैं या तो कटु बोलते हैं या असत्य बोलते हैं। कुछ है जो आपस के रिश्तों को तोड़ रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, या आप करते ही कुछ ऐसे हैं जिससे रिश्ते में गड़बड़ी आए, गड़बड़ी हो, वो खराब हो। आपके चाहे कर्म, चाहे आपके व्यवहार, कुछ भी ऐसा है जो उस रिश्ते को खराब कर रहा है, कुछ है। अच्छा, इसमें क्या होता है समस्या? हम सबको क्या लगने लगता है कि गलती मेरी नहीं है, गलती दूसरे की है। हमेशा एक सबसे बड़ी हम सबकी कमजोरी है, क्या है? घर वाले सुधर जाएं, घर वाली सुधर जाए, माता पिता सुधर जाएं, बच्चे सुधर जाएं, बस सब ठीक हो जाएगा। मतलब सबके सब सुधर जाएं सिवाय आपके, है ना? क्यों? आपको सुधरने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आप तो बिल्कुल 24 कैरेट 24 कैरेट सोना खरा है ना। आप में कोई गलती नहीं होती, ना आपके बोलने में गलती होती है, ना आपके करने में गलती होती है, ना आपके सोचने में गलती होती है। सारी गलतियां दूसरों की होती है। वही लोग हैं जो परिवार को बिगाड़ रहे हैं, वही लोग हैं जो रिश्तों में गलत व्यवहार कर रहे हैं। देखिए,
जब तक ये भाव मन में रहेगा, ये विचार मन में रहेगा, तब तक सुधार की कोई संभावना नहीं है। ये आप समझ लो। पहला काम क्या है? यदि बदलाव करनी है तो उसकी शुरुआत मैं करूं। ये हमेशा ध्यान रखो, उसकी शुरुआत मैं करूं, मैं अपने से शुरू करूं। और आप जान करके हैरान होंगे, जब आप बदलेंगे ना, आप बदलेंगे ना, तो आपको ऐसा लगने लगेगा सब बदलने ही लग गए हैं अपने आप। क्योंकि शुरुआत आपसे होती है, शुरुआत आपसे होती है। आप कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, आप ही तो हैं, आप ही तो हैं, प्रथम पुरुष आप ही हैं। आपसे ही बाकी सब शुरू होता है। आप बदलते हैं, दुनिया बदलने लग जाती है, संसार बदलने लग जाता है। क्योंकि अब आप चूंकि बदले हैं तो आपका सोचने का ढंग अलग होगा, दृष्टिकोण में ही बदलाव आ जाएगा। अब जिन लोगों को आप मार रहे थी वो गलत है, या ऐसा है वैसा है, फिर आपके मन में क्या होने लगा? नहीं, ये ठीक है, उनका ढंग है, ये उनका स्वभाव है। आप दूसरों पर दोष देना छोड़ेंगे और अपना बदलाव शुरू कर देंगे, ये काम शुरू कर दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पंक्ति सबको याद है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना, सबको लगभग ये पंक्ति याद है कबीर साहब की। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आप ना, मुझसा बुरा न कोई।